हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो वही रूटीन है, सुबह सहरी में ही खाना बना लेती हूँ। तो ये बना रही हूँ आलू बैंगन टमाटर की सब्जी, जो है पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत टाइम से बनाई नहीं थी, तो आज मैंने बनाई आलू बैंगन टमाटर की सब्जी। और ये देखिए, ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ सीधे बच्चों को ट्यूशन से लेकर आ रही हूँ तब का। तो सहरी में सहरी कर ली थी, फिर मैं सो भी गई थी, सारा काम भी कर लिया था, उसके बच्चों को ट्यूशन भी छोड़ आई थी। तो मैं ट्यूशन से बच्चों को लेके आई हूँ, यहाँ बैठे ही हैं, देखिए ये बैठे हैं राजा के बेटे। और ये मुझे बुलाने आए हैं क्योंकि मैंने सूट सिलवाया है इनकी मम्मी से, तो वो नाप के लिए उन्होंने बुलाया है। तो फिर मैं गई थी और अपना नाप सही से बताया ही उनको। और अब मैं शुरू हो गई काम के लिए, जो मुझे काम करना है। तो आज मैं बना रही हूँ बैगन की पकौड़ी, साथ में आलू की पकौड़ी बनाऊंगी शायद। और इसके अलावा प्याज की पकौड़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छी लगती है गरम गरम चाय के साथ। तो गाइस, चटनी तो कल बना ही ली थी। तो मेरी तैयारी है, सबसे पहले तो मैं बनाती हूँ रोटी। लेकिन अभी जोया को भूख लगी है और मैं जोया से पूछ रही थी शाम का बता दो, क्योंकि शाम को मेरा मन हो रहा है पुलाव खाने का और मैं अपने लिए बनाऊंगी पुलाव। तो जिसको खाना हो तो बता दो। तो आलू की सब्जी ये लोग बता रहे हैं बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी बनी है। और जो कह रही है कि अभी ऐसा करो, आप मुझे एक रोटी दे दो, ट्यूशन पढ़ के आई, इसको भूख लगी हुई है, तो कहती दे दो, फिर शाम को मैं पुलाव खा लूंगी। तो मैंने कहा बता दो, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगी, बर्बाद होंगे फिर चावल। तो बोली कि अभी दे दो। और हैदर तो फिर खुश हो गए, आलू की सब्जी हैदर बचते हैं खाने से, मैं भी बचती हूँ खाने से। मुझे भी रोजा खोल के तो बिल्कुल भी मन नहीं होगा, और मेरा मन भी हो रहा है कि चावल खाने का, रोटी खाने का मन नहीं हो रहा है। तो मैं यही वजह से बात कर रही हूँ। तो वो कह रही ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मैं गर्म कर देती हूँ खाना, आप सब्जी खा लो। और हैदर कह रहा है कि मैं तो पुलाव ही खाऊंगा। फिर जोया पापा से पूछा तो जोया पापा कह रहे हैं कि मैं आलू वाली सब्जी बहुत टेस्टी बनी है, तो वो तो खाऊंगा खाऊंगा, थोड़ा सा पुलाव रख देना। तो अब इतना बना दूंगी कि जितना जिसको खाना हो खा ले आराम से, मतलब जितना मैं सुबह से शाम तक बनाती थी उसकी आधी क्वांटिटी में बनाऊंगी। और बहुत मेरा मेरा बहुत मन है गरम गरम पुलाव खाने का, तो गरम गरम ही खाऊंगी, क्योंकि मैं इसलिए गरम खाऊंगी क्योंकि मैं अखनी बना के रख दूंगी, चावल ये खाते टाइम ही उससे पहले ही चढ़ाऊंगी, और एक सीटी में कुकर में चावल बन जाते हैं। तो यही बात कर रही थी, तो हम लोग बात कर रहे थे, तो सिंबू भी इधर से उधर आ जाते हैं। तो जोया ट्यूशन के बारे में बता रही थी। जोया, मुझे बहुत ज़्यादा मैं टेंशन फ्री हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं कराना पड़ता, ना याद कराना पड़ता है, ना कुछ कराना पड़ता है, सब इनकी टीचर करा देती हैं। तो सबसे मतलब दिमाग मेरा यही हल्का रहता है कि बच्चे आराम से सुकून से पढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये नया बिल्ली का बच्चा आया है, पता नहीं किसी का पालतू है, क्योंकि इसके गले में पट्टा बंधा हुआ है, बहुत खूबसूरत है। ये पास से डर जाएगा, इसलिए ज्यादा पास से नहीं दिखा पा रही, लेकिन खूबसूरत बहुत है ये। और जो है तो मन बोला मम्मा ले लो, मम्मा ले लो। मैंने कहा नहीं, किसी का है, कोई ढूंढता हुआ आएगा, जैसे हम लोग सिम्बा के लिए तड़प जाते हैं, ऐसी वो भी इसके लिए परेशान हो रहे होंगे, जिनका भी है ये। तो वो आ जाएगा। फिर मैंने कहा इसको पापा को ले चले, इसको उठाओ। लेकिन जोया उठाने की कोशिश की, तो वो एकदम, ये देखिए, ये मार रहा था, तो गुर्रा भी रहा, तो मैंने कहा काट ना ले, इसको छोड़ी दो, रिस्क मत लो। तो यहाँ ये बैठ गए हैं। और बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, देखिए। अब करीब 4 बज गए हैं और अब मेरा काम शुरू। रोटी बनाऊंगी, आटा गूंदूंगी, रोटी सिर्फ मुझे 2 रोटी बनाना है, और पता नहीं जोया पापा खाएं कि नहीं खाएं। अगर सबसे पहले पुलाव दूंगी, पुलाव अगर उनको अच्छा लगेगा तो फिर मैं नहीं दूंगी, क्योंकि आज मैं आलू वाली सब्जी उनको खिलाई चुकी हूँ, उनकी फेवरेट है, उनको पसंद आई। और ये मेरा बाबू गुस्सा कर रहा है किसी बात को लेके। हाँ, मुझे मतलब अभी याद आया कि मैंने इसका मोबाइल चार्जिंग पे लगाना भूल गई थी, तो इसका मूड खराब हो रहा है। तो गाइस, जोया पापा के लिए मैंने रोटी बना दी है। आलू बैंगन की सब्जी जोया पापा को बहुत पसंद है, और मैंने आलू बैंगन की सब्जी आज आपने देखा सुबह मैंने बनाई ली थी शहरी टाइम पे। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव, क्योंकि मेरा ना रोटी खाने का मन हो रहा है, ना चावल खाने का मन हो रहा है। तो मैं बना रही हूँ पुलाव, शाम को खाऊंगी पुलाव, बिल्कुल थोड़ा सा ही बनाऊंगी, और गोश्त वाला पुलाव बनाऊंगी। और तो और इसके अलावा मैं बनाने जा रही हूँ बैगन की पकौड़ी, प्याज की पकौड़ी, और साथ में
थोड़ी सी आलू की पकौड़ी, क्योंकि आज मीठी चटनी है तो ये सारी पकौड़ी बहुत ज्यादा अच्छी लगेंगी। तो मैंने सोचा पहले चावल मैं अभी नहीं, पुलाव अभी नहीं बनाऊंगी। पुलाव बनाऊंगी अ, अजान को जब रोजा खोल लेंगे उसके बाद मैं गरम गरम एक सीटी पे बन जाएगा। बस अखनी बना के रख दे रही हूँ मैं, अखनी बन जाएगी तो फिर चावल ही चढ़ाना होगा। तो गरम गरम पुलाव अच्छा लगेगा जब तक जोया पापा भी आ जाएंगे बाहर से। तो फिर तभी मैं मतलब 7:30 बजे करीब चावल डाल दूंगी अखनी में और पुलाव बनाऊंगी। तो गाइज मैंने सोचा सबसे पहले अखनी वाला काम करूं फिर जल्दी से पकौड़ी वाला काम करूं। अभी टाइम बहुत है। जब जोया मतलब उसके पापा आ गए हैं तो जोया उससे मैं पूछती हूँ कि कितना टाइम रह गया है। जोया बताती है अभी इतना टाइम रह गया है, अभी इतना टाइम रह गया है। तो अभी टाइम ज्यादा है, अभी असर की अजान भी नहीं हुई है। तो सबसे पहले अखनी बना के रख दें, उसके बाद फिर करेंगे पकौड़े की तैयारी। और जोया पापा के लिए मैंने 2 रोटी बना के रख दी है, थोड़े से उनको चावल दूंगी, पुलाव दूंगी। उनकी फेवरेट है आलू वाली सब्जी। तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा ही पुलाव खाऊंगा। तो उनके हिसाब का मैंने बना दिया है। आटा गूंद के रख दिया है सुबह के लिए, क्योंकि सुबह शहरी में ही मैं खाना बना लेती हूँ। तो इतना काम ऑलरेडी होता है, फिर आटे का एक और लगाओ। तो इस चक्कर में मैंने आटा गूंद दिया। मैं शाम को जिम्मेदारी से आटा गूंद देती हूँ। रमजान नहीं थे तो फिर मैं सुबह भी गूंद लेती थी, लेकिन अब नहीं, अब मैं जिम्मेदारी से गूंद लेती हूँ। यहाँ पर मैं डालती हूँ तेल। तेल जब तक तेल गर्म होगा, जब तक मेरी और भी चीजें जो मैं काटने वाली हूँ कट जाएंगी। देखो तेल ज्यादा तो नहीं डाल दिया, तेल ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा तेल अच्छा नहीं लगता है। तो गाइज अब मैं ये बनाने जा रही हूँ, फिर आपसे फुर्सत में बात करती हूँ। बाकी जो भी तैयारी रहेगी इफ्तार की वो आप मेरे ब्लॉग में देखते जाएंगे। यहाँ मेरी तैयारी हो गई है आलू और बैगन की पकौड़ी की, प्यासी पकौड़ी की। मैं सोची कि आलू की बनाऊं कि नहीं बनाऊं, फिर मैंने कहा बना लो आलू की भी। और आलू बैगन और प्याज ये मैं तो पिछले साल रोज ही बनाती थी। इस साल मैं थोड़ा सा चेंज की है इफ्तार में, जैसा कि आपको बताया है। लेकिन ये बन रही है बैगन की पकौड़ी। और ये जोया पापा को बैगन बहुत ज्यादा पसंद है, बैगन का भरता, बैगन की पकौड़ी। तो बैगन की पकौड़ी तो मैं भी खा लेती हूँ, मुझे बैगन बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन पकौड़ी में मैं बैगन खा लेती हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ बैगन की पकौड़ी। बैगन की पकौड़ी मैंने निकाल ली है। अब ये डाली मैंने आलू की पकौड़ी। तो अब ये आलू की पकौड़ी मैं निकाल रही हूँ। आलू की पकौड़ी के बाद फिर बनाऊंगी प्याज की। पापड़ आज कोई भी नहीं तलूंगी, कल पापड़ तले थे वो ही बच गए थे, और आज स्किप करूंगी, फिर कल तलूंगी अगर तलूंगी। तो रोज का है कुछ ना कुछ नया बनाना, या फिर कुछ ना कुछ सोचना कि आज क्या बनाए, आज क्या बनाए। तो यहाँ मैं आ गई हूँ गैस में, क्योंकि इंडक्शन में ज़्यादा हीट हो जाता है तो वो बता देता है कि ज़्यादा गर्म हो गया है और अब थोड़ी देर उसको नहीं चलाना है। जबरदस्ती चलाऊंगी चल तो जाएगा, लेकिन फिर वो खराब हो जाएगा। अब इसको थोड़ा देर ठंडा होने दो, जब तक मैं गैस पर बना लेती हूँ प्याज की और आलू की। थोड़ी सी आलू की रह गई थी, तो पहले आलू की, उसके बाद फिर प्याज डाल के प्याज की बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने, आप कुकर देख रहे होंगे सामने, अखनी बनाने के लिए रख दी थी और अखनी बन गई है। अभी थोड़ा सा मसाला और भूनना है तो सब कोई पकौड़ी सब बन जाएगी, चाय बन जाएगी। इफ्तार के बाद फिर से मैं भूनने के लिए रख दूंगी, तो वो अपना मसाला भूनता रहेगा जब तक कि खाने का टाइम आएगा, फिर चावल डाल दूंगी। ये यहाँ तैयारी हो गई है यहाँ पर प्याज की पकौड़ी की। गाइस रोजा इफ्तार हो गया है और अब मैं समेट रही हूँ। इस टाइम बहुत थकान हो जाती है, क्योंकि थक जाते हैं एकदम। काम 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 बहुत ज्यादा होता है। आप सोचो क्या काम है क्या, लेकिन नहीं, वो होता ही है, ज्यादा होता है। मैं खुद नोटिस कर रही हूँ कि काम ज्यादा ही रहता है, टाइम नहीं मिलता है। रात में तो बर्तन है, कपड़े हैं,
अगर आप सुबह उठो 12 बजे तक उठो तो फिर अगर रात में नहीं करो तो फिर हनी बनी का कमरा साफ करो, फिर बाहर की धुलाई अगर नहीं है तो फिर 12 बजे उठ के करो। उसके बाद फिर जब तक आप करोगे तो ज़ोहर का टाइम हो जाएगा, फिर बच्चों को ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, फिर पढ़ाई करते करते फिर टाइम हो जाएगा रोटी बनाने का, रोटी बनाने के बाद फिर इफ्तार का, इफ्तार के बाद फिर ये काम। तो इस तरीके से काम रहता है, लगता है कि काम ज़्यादा नहीं होगा लेकिन वाकई में काम बहुत रहता है। इस वजह से रात होते होते थकावट हो जाती है। तो जो है पापा का शुक्रिया कि वो इतना कुछ ध्यान रखते हैं हर चीज़ का, कि मैं मतलब एकदम मुझे दिक्कत नहीं होती है, वीकनेस नहीं होती है, छोटी से छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो गाइस अभी अभी मैं फ्री हुई हूँ नमाज पढ़ के, और जो है पापा के लिए आज मैंने जल्दी चाय बना दी थी जब बर्तन धो रही थी, तो अब मैं दूसरी चाय बना रही हूँ उनके लिए, क्योंकि अब मैं आराम से लेटूंगी। आज जल्दी फ्री हो गई हूँ और लगता है डांट पड़ रही है बच्चों की, मोबाइल नहीं रखना है इसलिए। 10 बजे तक का टाइम है और 10 बज चुका है, तो पापा कह रहे हैं कि मोबाइल रख दो। तो एक कप ही बना रही हूँ, और शाम को जो जल्दी चाय बनाई थी वो भी एक ही कप बनाई थी मैंने, क्योंकि बच्चों ने इफ्तार में पी ली थी। तो गाइस मौसम की वजह से बहुत खुश्क हो रहा है चेहरा, सभी का हो रहा है बहुत ज्यादा, पूरे फेस में इचिंग इचिंग सी हो रही है। एक तो हवाएं इतनी तेज चल रही थी, आज इतनी तेज हवा नहीं चली है, तो इस वजह से ज्यादा दिक्कत हो रही थी। दूसरी बात ये है कि ठंडा हो गया था, अब मौसम नॉर्मल है, कल से नॉर्मल, कल शाम से नॉर्मल है। तो ये आ गए, पापा ने इनको टोक दिया था कि मोबाइल रख दो, तो फिर इन्होंने मोबाइल रख दिया। और कितनी 9 नहीं बज रहा बब्बू, मुझे पता है 9 बजे इतनी नहीं, अब तो काम करते तो पता ही नहीं चलता है, इतना टाइम हो जाता है। जैसा कि सुबह का काम करो, फिर उसके बाद आज आज भी नहीं सो पाई सही से लग के, कल भी नहीं सो पाई, क्योंकि कल मेरा मोबाइल ऑन था तो कई कॉल आई। आज भी ऑन था लेकिन आज मैं किसी वजह से सो नहीं पाई थी, और 8 बजे तक तो मैं मोबाइल चलाती रही, कूड़े वाला आता है उसका इंतजार करती रही, वो नहीं आया, उसके बाद फिर सो गई। फिर मैं फिर उठ गई तो अच्छी तरह रोटी नहीं सो नहीं पा रही, तो अभी आराम से लेटूंगी जाके। यहाँ बन गई है जो है पापा की चाय, जो है चाय गए पापा को संभल के लेके जाना। तो यहाँ बन गई है जो है पापा की चाय। ये आ गया है मेरा बाबू, और आज रमजान का पहला जुमा निकल गया। तो कितने टाइम से मैं आपसे कह रही थी रमजान, होमवर्क कर लिया, रमजान आ रहा है, रमजान आ रहा है, रमजान आ रहा है, और रमजान के 6 रोजे भी हो गए, पता भी नहीं चला। और तो और एक जुमा भी निकल गया है। तो गाइज पता नहीं चलता है समय, अभी पूरे रमजान भी निकल जाएंगे, ईद भी निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा। तो मैं थक गई हूँ। क्या खा रही है? खजूर खा रही, खजूरा तो नहीं खा रही होगी एक चॉकलेट रखी, आपकी रखी होगी, अदर ने तो खाली शायद है। कैसी थी स्ट्रॉबेरी वाली? कैसी थी? अच्छी थी। तो नए फ्लेवर की चॉकलेट लेकर आए हैं, पहले खाई इससे पहले? लाया शुक्र पापा, तो नई आई है, अभी अभी रिलीज हुई है। तो आज फर्स्ट जुमा निकल गया, और रमजान का पहला जुमा। रमजान का जो जुमे होते हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए। वैसे तो नॉर्मल डे में भी जो जुमे होते हैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन रमजान के जुमे की बात ही अलग रहती है। और पहले मैं बनाती थी इफ्तारी बांटने के लिए हर हफ्ते, इस साल मैंने नहीं बनाई है, हो सकता है इस साल मैं स्किप भी कर दूं, इस साल मैं बनाऊं भी नहीं, लग गई ये कितनी खुश हो रही है कि इसको बांटना नहीं पड़ेगी, इसलिए इस बार मेरा मूड नहीं है बिल्कुल भी बनाने का, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है, और इसलिए मैं देखूंगी, अभी मेरा कुछ पता नहीं है कि बांटूंगी कि नहीं बांटूंगी। तो गाइस बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब लेटेंगे। और जाने क्यों, चाहे वो शाइनील वाले सूट हो चाहे कुछ हो, मेरे और जोया के कपड़े मैच हो जाते हैं पता नहीं है अब गर्मी में भी मैच होगा दुपट्टा और इनके ब्लू ही है। तो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। बाय बाय।